हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से डे 8 की वीडियो में। तो एक्चुअली जो हमारा स्टैक एंड क्यूज है वो ख़त्म हो गया था, इसलिए पुरानी वाली वीडियो है, मतलब इससे जो पहले वाली वीडियो है वो हमने जो उसको एंड करके आज जो डे 8 है उस पर ही हम आज जो है लिंक लिस्ट को चालू करने वाले हैं, जो कि हमारे उसके पी वाई क्यूज़ हैं। काफ़ी कम पी वाई क्यूज़ हैं वैसे इसके। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है हम खोल लेते हैं अपना डे 8 पर ही। अब हम एक और फाइल बना लेते हैं, तो हो जाएगी डे 8 की हमारी पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 हो जाएगी हमारी। तो चलो इसे खोल लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा डे 8 का फेज़ 2, जिसमें जो है हम लिंक लिस्ट को सॉल्व करेंगे। लिंक लिस्ट इसके जो हम पी वाई क्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, चलो। तो पहला जो हमसे पी वाई क्यू है वो है 2002 का। 2002 का हमारा पी वाई क्यू है, जो कि हमसे कह रहे हैं इन द वर्स्ट केस द नंबर ऑफ कंपेरिजन्स नीडेड टू सर्च सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ एन फॉर अ गिवन एलिमेंट इज। ठीक है, तो वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे सर्च करने में एक सिंगली लिस्ट है। ठीक है, वर्स्ट केस नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू सर्च सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ एन फॉर गिवन एलिमेंट इज। एक कोई हमें एलिमेंट दिया, ये तो मतलब बिग ऑफ एन लगेगा मेरे ख्याल से। इसमें क्या है, वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन, क्योंकि पूरी लिंक ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, लास्ट में एलिमेंट होगा। लेट्स सी जो आंसर है वो सही है कि नहीं हमारा। तो बिल्कुल जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, जो कि एन है हमारा। तो यही जो हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं एंड हम जो उनका एक बार में आंसर कर सकते हैं। ठीक, चलो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बोल रहा है हमसे कंसीडर फंक्शन गिवन बिलो। ठीक, फॉर द गिवन लिंक लिस्ट पी द फंक्शन एफ रिटर्न्स 1 इफ़ एंड ओनली इफ। ठीक, तो हमें जो है एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन जो है अगर मैं बताऊं आपको, तो ये हमारा 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्ट्रक्ट आइटम हमें गिवन है। ठीक है, एक आइटम नाम का वो गिवन है स्ट्रक्चर, और उसमें एक तो डेटा है और उसका जो नेक्स्ट है वो है आइटम स्टार नेक्स्ट। ठीक, तो एक नेक्स्ट पॉइंटर दे रखा है। फिर हमें दे रखा है इंट एफ, एक फंक्शन दे रखा है जो कि स्ट्रक्ट आइटम स्टार पी को ले रहा है। ठीक है, मतलब एक पॉइंटर ले रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा। रिटर्न पी इक्वल टू नल, और पी का नेक्स्ट इक्वल टू नल, और पी का डेटा ये उल्टा जा रहा है एरो, पी का नेक्स्ट का डेटा। ठीक है, एंड पी का नेक्स्ट फॉलो, कुछ भी तो बोल रहा है। द लिस्ट इज एम्प्टी और हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन एफ है 1 कब रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो पी इक्वल टू नल हो जाए, जब हमारा पी है इक्वल टू नल हो जाए। द लिस्ट इज़ एम्प्टी और एज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। हाँ ठीक है, पहले में तो नल रिटर्न करेगा, क्योंकि जो हमारा लिस्ट में एम्प्टी होगी तो वो नल को पॉइंट कर रही होगी, और अगर एक एलिमेंट होगा तो उसका नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा। तो ये जो ऑप्शन है वो एकदम सही लग रहा है हमको। लेट्स सी आगे हम देखते हैं। द एलिमेंट इन द लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा दिया है कि पी का जो डेटा है उसमें कुछ ऐसे करके दिया है पी के नेक्स्ट का डेटा। तो ये मेरे को देखना पड़ेगा सही दिया है कि नहीं। लेट मी चेक। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन जो कि हमसे, वैसे तो ब्लर दिख रहा है, ऑफिशियल पेपर से है, अब काफ़ी पुराना पेपर होगा इसलिए कुछ ऐसा दे रहे हैं हमको। हम लेट्स सी इसमें, हाँ ठीक है, इसी तरफ एरो है, तो इसी तरफ एरो का मेरे को मतलब देखना पड़ेगा क्या होता है। ओके तो ये जो एरो है ये हमारा स्मॉलर देन इक्वल टू का एरर है। ठीक ठीक ठीक, ये मैं पता नहीं है मैं क्या समझ लिया था। ठीक, हाँ ये क्या किया मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जाओ, इसको अगर मैं और अच्छे से लाऊं तो मैं क्वेश्चन को ला सकता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, मतलब कोड। ठीक, तो इसको मैं जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ।
यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो पहली वाली कंडीशन है तो हम जैसे बता चुके हैं, लिस्ट अगर नल होगी तो हमारी जो पहली वाली कंडीशन रन होगी, ठीक। दूसरी कंडीशन तब नल होगी जब एक हमारा नोड रहेगा लिस्ट में, तो पी का नेक्स्ट जो है सिंपली नल हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन कब एवेल्यूएट होगी? देखो अगर पहली और दूसरी कंडीशन एवेल्यूएट नहीं, इसका मतलब जो हमारी लिंक लिस्ट है उसमें 2 एलिमेंट हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट हैं, ठीक। तभी ये वाली जो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है। अब पी का डेटा, पी का जो डेटा है, मतलब मान लो हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके से है, 1 2 और ये 3, ठीक। तो एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है नल को पॉइंट कर रहा है, तो पी का जो डेटा है, मतलब पी हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? यहाँ पे कहीं मान लो, या यहाँ मान लो, कहीं मान लो, चलो इधर मान लो। पी का जो डेटा है, मान लो इधर 6 है, तो पी का जो डेटा है 6, वो लेस देन होना चाहिए पी के नेक्स्ट के डेटा के। पी का नेक्स्ट है ये, और इसका डेटा होगा कुछ यहाँ पर मान लो 8, ठीक है। तो पी का डेटा लेस देन या इक्वल टू है 8 से, एंड एक और कंडीशन दी है इसके साथ, एंड एफ ऑफ पी का नेक्स्ट। तो एफ ऑफ पी का नेक्स्ट हमने कॉल किया। तो इसका ये मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं इधर, अगर लिंक लिस्ट और भी बड़ी होती तो ठीक है। अब वो पी के नेक्स्ट का मतलब पी यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, इसका नेक्स्ट मतलब इसको हमने कॉल किया, तो अब ये जो नल हो जाएगा, तो पी इक्वल टू नल, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया, ठीक है। एंड 6 लेस देन, ठीक है, ओके। तो पी के एफ का नेक्स्ट, ठीक है। द लिस्ट इज एम्प्टी और एज एग्जैक्टली ए ऑप्शन तो ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो तो एकदम ट्रू लग रहा है। द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा वैल्यू। तो द फंक्शन एफ रिटर्न 1 इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो एक तो जब ये होगा एक ही कंडीशन होगी, और एक कंडीशन क्या, ये यहाँ पे कब नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 अगर ग्रेटर देन हो जाता है हमारे 6 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस टाइम पे नहीं रिटर्न करता है। तो ये कैसे हैं हमारे, ये हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं हमारे, जो कि डुप्लीकेट्स हो सकते हैं हमारे, है ना। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑफ डेटा वैल्यू, ठीक है, ये ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, नॉन इंक्रीजिंग है क्या, नहीं, इंक्रीज करेंगे तब तो ठीक है। नॉट ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट हैव द सेम डेटा वैल्यू, नहीं यार, सेम डेटा, नॉट ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट, सारे एलिमेंट्स की लिस्ट में सेम डेटा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर सबकी देखो सेम डेटा वैल्यू है भी, तो क्या हमारे 1 रिटर्न करेगा? यहाँ पर अगर 6 भी होती तो 6 इक्वल टू वो हो जाता, पी का नेक्स्ट कॉल होता, और यहाँ पे नल, हाँ ठीक है, नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन ही फॉल्स है ना। तो ए और बी ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। नॉट ऑल एलिमेंट इन द लिस्ट हैव द सेम डेटा वैल्यू, तो सारे एलिमेंट्स की सेम डेटा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी इसका क्या आंसर होता है। बाकी तो ये हमारा लिंक लिस्ट पे आ गए हम, 4th वाला। इसका जो आंसर हम जो है चेकआउट करते हैं, बी ऑप्शन जो इसका बस सही है, जिसका कि मतलब है कि द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा वैल्यू, ठीक है। द लिस्ट इज एम्प्टी और हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, इसमें क्यों नहीं 1 रिटर्न करेगा? लिस्ट अगर एम्प्टी है मेरी तो लेट्स सी। तो क्वेश्चन को तो हम अच्छा समझें, मतलब जो कोड है उसे तो हम ठीक से समझें, लेकिन हम क्वेश्चन में यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन दी है, मतलब कब और सिर्फ कब, उसके अलावा अगर कोई कंडीशन होगी तो नहीं रिटर्न करेगा, इसका ये मतलब है। तो लिस्ट में जब एक एम्प्टी एलिमेंट रहेगा, एम्प्टी लिस्ट रहेगी, या फिर एक बस एक एलिमेंट रहेगा, बस उसी केस में जो है इफ़ एंड ओनली इफ तभी रिटर्न करेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जब 1 कब रिटर्न करेगा, जब हमारा जो है लिस्ट हमेशा, जब हमारी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर की रहेगी, उस केस में हमेशा ही 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, हमेशा ही 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। चलो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 2004 का क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पी एक सिंगली लिंक लिस्ट है
क्यू बी द पॉइंटर टू एन इंटरमीडिएट नोड एक्स, ठीक है, एक कोई हमारा क्यू पॉइंटर है जो कि किसी बीच की नोड एक्स को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, एक्स नोड को, और यहाँ से भी कुछ डेटा आ रहा होगा हमारे पास. व्हाट इज़ द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बेस्ट नोड एल्गोरिदम टू डिलीट द नोड एक्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है. तो अगर हमारी लिस्ट की लेंथ n है तो हमें ये जो नोड एक्स को डिलीट करना है, तो बिग ऑफ एन ही होगा, क्योंकि पूरी लिंक ट्रैवर्स करनी पड़ सकती है ना. लेट्स सी इसका आंसर. बिग ऑफ एन है, ठीक. आगे बढ़ते हैं. 2005 का क्वेश्चन है. The following C function takes singly linked list of integers as parameter and rearranges the element of the list, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को रीअरेंज करती है. The list is represented as pointer to a structure, ठीक है, जो लिस्ट है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द लिंक इज पॉइंटेड टू अ स्ट्रक्चर, ठीक है, एज अ पॉइंटेड टू अ स्ट्रक्चर. द फंक्शन इज कॉल्ड विद द लिस्ट कंटेनिंग ऑल द इंटीजर्स. तो हमें एक फंक्शन कॉल करा है उस लिस्ट के साथ जो कि कर रही है कौन से कंटेंट, 1 2 3 4 5 6 7 in the given order. What will be the contents of the list after the function completes execution, ठीक. तो जो हमारे कंटेंट क्या होंगे लिस्ट के, देखो स्ट्रक्ट नोड इंट वैल्यू और इंट स्टार नेक्स्ट है, रीअरेंज करना है. फिर हमें स्ट्रक्ट नोड स्टार क्यू, स्ट्रक्ट नोड स्टार क्यू, ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को पॉइंट करेंगे बेसिकली. और फिर एक टेम्प इंट टेम्प है, ठीक है. वाइल नॉट लिस्ट, इफ़ नॉट लिस्ट और नॉट लिस्ट का नेक्स्ट, ठीक है, मतलब नॉट लिस्ट मतलब जब तक हमारी लिस्ट जो है नॉट नल है, नॉट नल. तो जैसे कि अगर मालूम है लिस्ट नल होती तो ये नल होती तो 1 रिटर्न करता, ये 0 रिटर्न करेगा, है ना, अगर मेरी जो लिस्ट है वो नल है. तो अगर मेरी लिस्ट नल नहीं है तो पी का ये क्या रिटर्न करेगा मेरा, देखो अगर लिस्ट नल है तो नल है तो यहाँ पे नल आ जाएगा बेसिकली 0, तो ये 1 रिटर्न करके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है. तो अगर लिस्ट हमारी खाली होगी या उसका नेक्स्ट खाली होगा तो हमारा जो है रिटर्न हो जाएगा सिंपली. P इज इक्वल्स टू लिस्ट, Q इज इक्वल्स टू लिस्ट का नेक्स्ट. तो हम एक बार क्या है अच्छे से जो ऐसे बना लेते हैं, ठीक. तो यहाँ पे 1 2 जल्दी जल्दी चलाएंगे हाथ, ताकि एग्ज़ाम में भी जो जल्दी जल्दी हाथ चले हमारा. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक. यहाँ पे जो है नल को पॉइंट करेगा. तो यहाँ पर जो है हमारा हेड रहेगा एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. हमसे बोल रहा है कि एक तो नोड स्टार, ठीक है, पी को लिस्ट पे पॉइंट कर दिया, जो पी है हमारी वो लिस्ट पे पॉइंट हो गई, और क्यू जो है लिस्ट के नेक्स्ट पे पॉइंट हो गई, इस पे पॉइंट हो गया. टेम्प में डाल दी पी की वैल्यू, टेम्प जो वेरिएबल है उसमें हमने डाल दिया 1, और जो पी की वैल्यू है उसमें डाल दी क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू में डाल दी 2, और जो क्यू की वैल्यू उसमें डाल दिया टेम्प, इसमें डाल दिया 3, अच्छा सॉरी इसमें डाल दिया 1, क्योंकि इसमें हमने टेम्प डाला है ना. P इज इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, P हो गया क्यू का नेक्स्ट, P हो गया हमारा क्यू का नेक्स्ट, क्यू का नेक्स्ट मतलब ये, तो P अब यहाँ पॉइंट करेगा. Q इज इक्वल्स टू P, अगर Q हमारा Q अगर इक्वल टू है हमारे P के, तो क्या Q इक्वल टू P है, नहीं, तो P का नेक्स्ट कर दो अगर ऐसा है, नहीं तो Q को 0 कर दो, तो Q हमारा हो गया 0. वाइल Q, अब Q तो है 0 हो गया हमारा, तो इसके एलिमेंट क्या रहेंगे, 2 1 3 4 5 6 7. लेट्स सी 2 1, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्या गड़बड़ करी है हमने. P इज इक्वल्स टू लिस्ट किया, लिस्ट क्या था हमारा, द लिस्ट रिप्रेजेंट टू अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, द फंक्शन इज, ठीक है, द फंक्शन इज
कॉल्ड विथ अ लिस्ट कंटेनिंग द इंटीजर्स इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है p को लिस्ट पे करा, ठीक है, टाइम में वैल्यू डाल दी, q इज इक्वल्स टू p अगर है, देखो p इक्वल टू हुआ q का नेक्स्ट, p का नेक्स्ट नहीं हुआ, q का नेक्स्ट हुआ, तो p इज इक्वल्स टू हुआ q का नेक्स्ट। लेट्स सी, तो यहाँ पर जो हमने एक सिली मिस्टेक कर दी, यहाँ पर गिवन था कि यहाँ तक तो हमने सही किया है, ऊपर जो लिंक लिस्ट में हमने जो चीज़ें करी हैं, लेकिन उसके यहाँ पर जो कंडीशन चेक करी है ना, ये हमने थोड़ी गलत चेक कर दी है ना। तो यहाँ पर हमें करना ये था, इधर गिवन था q इज इक्वल्स टू अगर है p एंड p का नेक्स्ट 0, ठीक है। तो यहाँ पर है q में क्या डालना है हमें, q में अगर p ट्रू है हमारा, ठीक है, q इज इक्वल्स टू असाइनमेंट हो रहा है, अगर p ट्रू है ना, p अगर ट्रू हो रहा है तो p का नेक्स्ट डाल दो q में, नहीं तो 0 डाल दो q में, ठीक है। तो क्या हमारा p ट्रू है, हाँ p देखो अभी तो नॉट नल है ना, तो नॉट नल की कोई वैल्यू हमारी ट्रू होती है, तो q हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, जहाँ हमारा p का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर, तो हमारा q जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक। q इक्वल्स टू p का, अच्छा सॉरी p का जो नेक्स्ट है, ठीक है, p का नेक्स्ट यहाँ पे, तो q यहाँ पे पॉइंट करेगा, फिर स्वैप करेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये भी नल है, तो हमारा नॉट नल होता है, तो p इज इक्वल्स टू हो जाता है q का नेक्स्ट, p हो जाएगा हमारा ये, और p अभी भी नॉट नल है, तो q हो जाएगा हमारा ये, q हमारा ये नल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 5, फिर स्वैप हो गए, p इक्वल टू q का नेक्स्ट हो गया, मतलब ये p हो गया, और क्या अभी भी हमारा जो q है वो, मतलब हमारा p क्या वैलिड है, हाँ ठीक है, नॉट नल है अभी भी, तो q हो जाएगा p का नेक्स्ट, p का नेक्स्ट इस बार है नल, तो q हो गया हमारा नल। तो q जब हमारा नल हुआ, तो यहाँ पर अब जो है हम चेक करेंगे कि इस बार तो q नल हो गया हमारा, तो अब इस बार जो है रन नहीं करेगी, तो इसके कंटेंट आएंगे 2143657, 2143657, जो ऑप्शन हमारा बी है वो एकदम करेक्ट है। लेट्स सी द ऑप्शंस, मतलब आंसर देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं हमारा, बिल्कुल जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन ही है, एकदम सही, ठीक। चलो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 2008 का है, ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। द फॉलोइंग कंटेन्स, ठीक है, इंटीजर्स पैरामीटर्स एंड रीअरेंज द एलिमेंट, द फंक्शन इज कॉल्ड विद द लिंक लिस्ट। ठीक है, वही क्वेश्चन है क्या, एकदम सेम क्वेश्चन लग रहा है, बट पढ़ते हैं कुछ तो डिफरेंस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 द फंक्शन लिस्ट कंटेंट, व्हाट विल द कंटेंट ऑफ द लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये एकदम रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, व्हाट द हैक। p इक्वल्स टू लिस्ट है, लिस्ट का नेक्स्ट, एकदम सेम क्वेश्चन है भाई। तो मैंने सुना था कि गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो क्या ये मेरी बुक में ही गलत दिया है। लेट्स सी, रुको, अरे भाई देखो एकदम सेम क्वेश्चन आया है, जस्ट यही क्वेश्चन है बिल्कुल, देख लो भाई, कुछ चेंज नहीं है, जहाँ तक है सेम क्वेश्चन है एकदम। इसका भी जो आंसर बी है, आई डोंट नो सेम क्वेश्चन आया कैसे। 2008 का पेपर का है, और इससे पहले हमने 2005 के पेपर का सॉल्व कर चुका है, ठीक। दोनों सेम क्वेश्चन ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इस दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फिर भी हम कर लेते हैं, चलो एक बार, क्या पता कुछ तो अलग हो। स्ट्रक्ट नोड लिस्ट है,
ठीक है, ये हमने जो है लिस्ट बना दी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लिस्ट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा हमारा, और ये कुछ ऐसे हमारे पॉइंटर्स होंगे। वैसे यहाँ 2 डेटा वैल्यू होंगी, मैंने एक ही बनाई है, ठीक है। यहाँ पे नल होगा, स्ट्रक्ट नोट, ठीक है, इन टाइम वेरिएबल बनाया। स्ट्रक्ट इफ लिस्ट, अगर लिस्ट हमारी नल है या उसका नेक्स्ट नल है तो रिटर्न हो जाओ। पी इज इक्वल्स टू लिस्ट, पी इज इक्वल्स टू जो है यहाँ पे पॉइंट करा। क्यू इज इक्वल्स टू लिस्ट का नेक्स्ट मतलब यहाँ पे पॉइंट करा। फिर जो हमने टेम्प जो है टेम्प कर दिया वैल्यू, है ना, मतलब स्वैप कर दी, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। क्यू का वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या हो गई, टेम्प, और p इज इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, तो p क्या हो गया, क्यू का नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे p हो गया हमारा। q इज इक्वल्स टू p और p का नेक्स्ट, ठीक है, वही क्वेश्चन है यार, तो b इसका जो आंसर होना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 2010 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग सी फंक्शन टेक्स अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट, इट मॉडिफाइज द लिस्ट बाय moving the last element to the front of the list and return the modified list. Some part of the code is left blank, ठीक है। तो ये कोड क्या कर रहा है हमसे, सबसे पहली बात तो मूव टू फ्रंट कर रहा है ना, मतलब जो हमारा लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा उसे ये फर्स्ट की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है, नोड नाम का वेरिएबल बनाया, नोड स्टार मोड टू फ्रंट, नोड स्टार हेड, नोड स्टार इफ हेड इक्वल टू नल, हेड का नेक्स्ट इक्वल रिटर्न कर देना हेड को, नहीं तो क्यू को हमें नल सेट करना है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर जस्ट एन एग्जांपल के लिए हमने जो है ये बना लिया। यहाँ का जो है ये नल पॉइंट कर रहा होगा, ठीक। यहाँ पे हमने हेड दिया, ये हेड दिया जब, तो हेड इक्वल टू नल नहीं है, हेड का नेक्स्ट भी नल नहीं है, ठीक है। क्यू इक्वल टू नल कर देना, एक क्यू पॉइंटर बनाया हमने जिसको हमने नल कर दिया। पी इक्वल टू हेड कर दिया, पी को हमने यहाँ पॉइंट कर दिया। वाइल पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो जब तक पी का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल हो जाता है, ये क्या हुआ, हाँ, पी का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता हमें क्यू इक्वल टू पी करना है। क्यू ये था हमारा, क्यू इक्वल टू हमें पी कर देना है, और पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट, तो क्यू इक्वल टू कर दिया मैंने पी, मतलब क्यू जो है हमारा यहाँ पॉइंट करेगा, और पी को कर दिया हमने पी का नेक्स्ट, मतलब पी जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद वाइल है, तो पी का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं, तो क्यू जो है हमारा यहाँ पॉइंट करेगा और पी जो है हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा। फिर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से क्यू था यहाँ पे, तो अभी भी पी का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं, पी का नेक्स्ट अभी भी नल नहीं है, तो क्यू जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा और पी जो है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब पी का जो नेक्स्ट है वो नल हो गया, तो अब हम जो एग्जीक्यूशन स्टॉप करेंगे, अब हमें बोलना है कि अब क्या करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से सब हट जाएगा, तो यहाँ पे हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें जो है इसको फ्रंट में लाना है ना, तो पी का जो, नहीं, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा हेड का, जो हेड को हमें पॉइंट कराना पड़ेगा हेड इक्वल टू पी में, और जो क्यू का हमारा नेक्स्ट है उसे हमें नल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पी का जो नेक्स्ट है उसे हमें, उसको हमें किसके इक्वल करना पड़ेगा, पी के नेक्स्ट को मेरे को फ्रंट में लाना है, तो पी का नेक्स्ट को मेरे को हेड पे पॉइंट कराना है। ये वाली लाइन अभी हटाते हैं। क्यू का नेक्स्ट को मैंने नल कर दिया, पी को नेक्स्ट को मैंने हेड पे पॉइंट करा दिया, और हेड को मैंने जो है हेड को हेड इक्वल टू क्यू मैंने पॉइंट करा दिया, ठीक है। ये कुछ कंडीशन होगी, लेट्स सी। क्यू इक्वल टू नल, नहीं, क्यू का नेक्स्ट नल करना है हमें, क्यू का नेक्स्ट नल, ठीक है, बी ऑप्शन, जो क्यू का नेक्स्ट नल बोल रहा है। हेड इक्वल टू पी बोल रहा है,
तो हेड इक्वल टू, हाँ पी तो करना था, मैंने क्यू क्यों कर दिया पी। ठीक है, देखो ये जो नोड है ये उठ के वहाँ चली जाएगी। ठीक, यहाँ पर अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं तो ठीक है, ये नोड उठ के यहाँ चली गई। यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको हमें करना है नल। क्यू का नेक्स्ट को नल कर दिया। पी का जो नेक्स्ट है उससे हमने यहाँ हेड पे पॉइंट कर दिया, और जो हेड है उसे पी पे पॉइंट कर दिया, है ना। यही तो करना है, तभी तो जो हमारी लिस्ट है वो इंसर्शन होगा। तो हेड इक्वल टू पी कर दिया। ठीक है, पी का जो नेक्स्ट है उसे ऐड कर दिया। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, तो इसका जो आंसर है वो बी होना चाहिए। लेट्स सी इसका आंसर क्या है हमारा। इसका आंसर डी है, बी क्यों नहीं है। क्यू का नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट इक्वल टू हेड, और अच्छा सीक्वेंस ही मैटर करेगा ना। ओके, तो हमने क्या सीक्वेंस लिखा था, क्यू का नेक्स्ट नल होना चाहिए, पी का नेक्स्ट हेड होना चाहिए, और हेड को हमें पी करना चाहिए। ठीक है, ये वाला ठीक है। अगर हम जो बी ऑप्शन उसे फॉलो करते हैं, तो अगर हम बी ऑप्शन को फॉलो करते हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ से अगर मैं सारे ग्रीन वाली चीज़ मिटा दूँ, ठीक है, तो अगर हम क्यू वाली चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो वो कह रहा है क्यू का नेक्स्ट नल कर दो। क्यू का नेक्स्ट इसको नल कर दिया। हेड को पी कर दो, हेड को मैंने पी कर दिया। और पी का नेक्स्ट जो है, पी का नेक्स्ट जो नल है उसे हेड कर दो। तो पी का जो नेक्स्ट है उसे हेड कर दो, हेड यहीं पे पॉइंट करेगा, तो ये तो गलत हो गया ना हमारा। तो ये नहीं करना। हमें पी को तो पी क्यू के नेक्स्ट को नल कर दिया, पी के नेक्स्ट को ऐड कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, और हमने फिर हेड को पी कर दिया। ये एकदम सही अप्रोच है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है विथ दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ठीक है, मेरे को लगा सीक्वेंस मैटर नहीं करे इसलिए मैंने आगे के चेक नहीं करे, बट यहाँ पे एक चीज़ पता चली, हमें सीक्वेंस भी चेक करना है। चलो अब जो है 2017 का हम क्वेश्चन करते हैं। 17 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंसिडर सी फ्रेगमेंट गिवन बिलो। ठीक है, अज्यूमिंग एम एन एन, ठीक है, हमें एक सी फ्रेगमेंट में कोड दिया हुआ है। अज्यूमिंग दैट एम एन एन पॉइंट टू वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट इन्वोकेशन ऑफ जॉइन विल। ठीक है, तो अगर हम वॉइड जॉइन एक फंक्शन दिया उसे हम कॉल करते हैं तो वो क्या करेगा। ठीक है, एक तो नोट स्टार पी इक्वल टू एन दिया हुआ है हमें, और एन क्या है हमारा। ठीक है, तो एक हमारा एम है जो कि लिंक लिस्ट को पॉइंट करेगा, 1 2 3 4। एन भी है 1 2 3। ठीक, यहाँ पर फिर हमसे बोल रहा है कि नोट स्टार पी इक्वल टू एन, तो एन यहाँ पे पॉइंट करेगा, एम यहाँ पे पॉइंट करेगा, और ये वेल टर्मिनेटेड नल लिस्ट है ना, मतलब इनका जो वो चीज़ है वो नल को पॉइंट करेगी। और यहाँ पर एरोज आप बीच के बना ही सकते हैं, मतलब इमेजिनेशन। हाँ ठीक है, नोट स्टार पी एक हमने पी नोड बनाया जिसको हमने एन से पॉइंट करा दिया, यहाँ पे पी नोड हो गया। ठीक है, पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक पी का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू नल है, पी को हमें नेक्स्ट की तरफ मूव करते आना है। क्या पी का नेक्स्ट नल है? नहीं। क्या, तो हमने पी को पी का नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आ गया। क्या पी का नेक्स्ट नल है? नहीं, तो पी यहाँ पर आ गया। क्या पी का नेक्स्ट नल है? हाँ ठीक है, पी नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया, मतलब पी हमारा यहाँ पे आ गया। पी के नेक्स्ट में अब एम को मेरे को जोड़ देना है, तो पी का जो नेक्स्ट है उसमें मेरे को बस एम को जोड़ देना है, ये हमने कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा, अपेंड लिस्ट एम टू द एंड ऑफ लिस्ट एन फॉर ऑल इनपुट्स। सारे इनपुट्स के लिए क्या ये ऐसे करेगा, टू either cause a null pointer dereference or append list m to the end of list n, cause a null pointer dereference for all input। देखो ऑल इनपुट के लिए सी ऑप्शन को तो हम हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमने इनपुट दिया उसके लिए तो काम कर रहा है। डी ऑप्शन हमसे बोल रहा है तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
अपेंड लिस्ट एन टू द एंड ऑफ फॉर ऑल इनपुट्स, अपॉन लिस्ट एन, नहीं एन को नहीं, हम एम को अपेंड कर रहे हैं एंड हम एन को एम के बाद अपेंड कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बोल रहा है कि एन को ये एम के बाद अपेंड कर रहा है। मतलब हम एन लिस्ट में एम लिस्ट लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है बोल रहा है अपेंड लिस्ट एन एट द एंड ऑफ एम, नहीं ये वाली चीज़ नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब जो हमें ए और बी ऑप्शन देखना है, तो क्या ये कभी नल पॉइंटर डी रेफरेंस देगा? ऐसा हमें कब दे सकता है? जब हमारी खाली लिंक लिस्ट हो, हम वो देख लेते हैं, एक ही हमारा एच केस होता है, एक दो ही होते हैं हमारे। ये हमारी खाली नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट है जिसमें कि एक ही एलिमेंट है, ठीक है, नल लिंक लिस्ट है। और एक और है हमारी, ये भी नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट है, ठीक है। और एम जो है, एम इधर पॉइंट करेगा, एन इधर पॉइंट करेगा, पी को हम पॉइंट करा देंगे इधर। पी का नेक्स्ट जो है नल है, तो पी का नेक्स्ट अगर नल हो गया तो हम रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, और गिवन है कि जो हमारे एम और एन है वो पॉइंट टू अ वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट, ये वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट को ही पॉइंट करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है ए हो जाना चाहिए, जो कि है अपेंड करेगा लिस्ट को टू द एंड ऑफ एन, एम लिस्ट को एन के बाद अपेंड कर देगा, एम लिस्ट को एन के बाद अपेंड कर देगा। लेट्स सी इसका आंसर ऑप्शन ए है कि नहीं। 0.7 नहीं, इसका जो आंसर है आइदर कॉज नल पॉइंटर डी रेफरेंस और अपेंड लिस्ट है, ठीक है। नल पॉइंटर डी रेफरेंस कैसे देगा ये हमें? कैसे दे सकता है? लेट्स सी। ठीक है, तो हमारी जो लिंक लिस्ट होती है वो अगर हम नॉर्मली p इक्वल टू हम नल भी कर देना, तो वो भी हमारी जो है लिंक लिस्ट बोलते हैं हम उसको, वो क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट विथ नो एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये भी एक वेल नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट है। तो यहाँ पर जो बात बोल रहा है हमसे, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि अदर कॉज अ नल पॉइंटर डी रेफरेंस। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ना हमारी, कि अगर हमारा एन जो है, एन हमारा नल हुआ, ठीक है, एन इक्वल टू नल हमने किया, एन इक्वल टू अ नल, फंक्शन में पास होके आया, और नोट स्टार पी को हमने एन कर दिया, मतलब पी को भी हमने जो है नल के इक्वल बना दिया, और पी का नेक्स्ट मतलब नल का नेक्स्ट चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है डी रेफरेंस एरर आ जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं था, ठीक। चलो, तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला मैंने ईयर लिखा था क्या? 2017 का था वैसे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2021 का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा नहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2021 का। तो ये हमसे कह रहा है कि हमें कोड दिया रखा है और हमें बताना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी इस प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। तो ठीक है, एक स्ट्रक्ट नोड नाम का वेरिएबल है, मतलब स्ट्रक्चर है, फिर इंट मेन है, उसमें स्ट्रक्ट नोड स्टार बॉक्स ही है, स्टार हेड है, स्टार बॉक्स एन है, और इंट इंडेक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक 3 हमारे पॉइंटर हैं, एक तो बॉक्स ही, एक हेड और एक बॉक्स एन, और एक टेम्प इंडेक्स वेरिएबल है, इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स 0। फिर बॉक्स ही इक्वल टू हेड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार, तो एक हमने जो है स्ट्रक्ट नोड स्टार बना दिया यहाँ पर, और इसमें जो है बॉक्स ही, तो इसको यहाँ पे थोड़ा पास बनाते हैं। तो यहाँ पर एक हमने स्ट्रक्चर नोड बना दिया, तो बॉक्स ही को यहाँ पॉइंट करा दिया और हेड को भी यहाँ पॉइंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैलॉक, अच्छा ठीक है, एक हमने वो बनाया, वो स्टेटमेंट मैलॉक वाली नीचे लिखी थी, ठीक है। तो हमने एक जो है बॉक्स बनाया स्ट्रक्ट नोड स्टार का, तो यहाँ पर ही जो है अगले उस पर पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर इसके बाद जो है हम हेड की जो वैल्यू है उसमें इंडेक्स भर देंगे। तो हेड की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पर इसे 0 भर दिया हमने, ठीक है। फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1, अब इंडेक्स की वैल्यू हमने कर दी 1, इंडेक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1 से लेके 2 तक चलेगा, 3 तक चलेगा,
हाँ ठीक है, बस इतनी बार, मतलब 3 बार चलेगा। इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे हैं। अब बॉक्स एन इक्वल टू, हम मैंने जो है बॉक्स एन, तो बॉक्स एन किसको पॉइंट करेगा, एक नए नोड को, जो कि हम मेलॉक से लाएंगे। ठीक है, बॉक्स का नेक्स्ट इक्वल, अच्छा बॉक्स ई का नेक्स्ट इक्वल टू बॉक्स एन, तो बॉक्स ई का जो नेक्स्ट है वो बॉक्स एन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बॉक्स एन है वो इधर पॉइंट कर रहा होगा हमारा कुछ। उसके बाद बॉक्स एन की वैल्यू में इंडेक्स डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया 1। बॉक्स ई इक्वल टू बॉक्स एन, बॉक्स ई इक्वल टू बॉक्स एन, तो बॉक्स ई को हमने हटा के यहाँ से बॉक्स इधर डाल दिया, बॉक्स ई। अब एक और लूप चलेगी, इंडेक्स प्लस प्लस होगा, तो हमारा एक और बॉक्स एन नाम का वेरिएबल आएगा। ठीक है, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा होगा, तो एक और बॉक्स एन नाम का वेरिएबल है, उसने इसको पॉइंट करा। इसमें बॉक्स ई का नेक्स्ट इक्वल टू बॉक्स एन, तो बॉक्स ई का जो नेक्स्ट है, ठीक है, बॉक्स एन बॉक्स ई का नेक्स्ट, मतलब ये इसको पॉइंट कर देगा। बॉक्स ई का जो नेक्स्ट है, यहाँ से इसको हटा देते हैं हम, और बॉक्स एन में जो वैल्यू है, बॉक्स एन की वैल्यू वो हो जाएगी हमारी 2, इंडेक्स हो जाएगी। और बॉक्स इक्वल टू बॉक्स एन, बॉक्स इक्वल टू बॉक्स एन, तो यहाँ पे बॉक्स ही आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और जो हमारी वैल्यू के लिए चलेगा, तो ये हमारी फर्स्ट इटरेशन, ये सेकंड, और एक और इटरेशन के लिए चल जाएगा। तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी हमारी कि एक और नया जो हमारा बॉक्स बनेगा, बॉक्स एन, जो कि 3 वैल्यू जाएगी इसमें, ये इसको पॉइंट करेगा, इसका जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करेगा, यहाँ से हट के बॉक्स ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जो हमारा फॉर इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3, वैल्यू एट इंडेक्स परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी बैकस्लैश। ठीक है, तो वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज़ हेड की वैल्यू, हेड की वैल्यू हो गई हमारी ये, तो 0,0 पे 0 वैल्यू है। फिर हमने हेड को कर दिया हेड का नेक्स्ट, हेड को कर दिया हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड यहाँ पर। फिर प्रिंट वैल्यू इंडेक्स प्लस 1, वैल्यू एट इंडेक्स 0, अच्छा वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज़ हेड की वैल्यू, मतलब 1। ठीक है, फिर से लूप चलेगा इंडेक्स 2 के लिए, तो इंडेक्स 2 के लिए जब ये चलेगा, तो यहाँ पे हम किसके लिए चला है, इंडेक्स 0 के लिए, ये इंडेक्स लिख देते हैं हम यहाँ पे INDEX। अब इंडेक्स 1 के लिए चलाते हैं हम, इंडेक्स हमने कहीं वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए वैल्यू हमारी 1, और हेड की वैल्यू होगी हमारी 1, और फिर जो हेड को हेड का नेक्स्ट कर देंगे, मतलब हेड जो है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, और फिर हम क्या कर देंगे, इंडेक्स प्लस 1 मतलब 2, और हेड की वैल्यू इस बार 2। ठीक है, फिर इंडेक्स की वैल्यू 2 के लिए हमारा जो है प्रोग्राम चलेगा। इंडेक्स की वैल्यू 2 जब हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 2 कॉमा हेड की वैल्यू हमारी हो जाएगी इस बार 2। ठीक है, और फिर हम जो है हेड को हेड का नेक्स्ट कर देंगे, हेड को कर दिया हेड का नेक्स्ट, तो यहाँ पर कर दिया, और 3,3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर जो है हमारा अब 3 वैल्यू के लिए चलेगा, तो यहाँ पर 3 वैल्यू के लिए जब हम चलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स की वैल्यू हमारी 3 और हेड की वैल्यू हमारी 3। ठीक है, अब इंडेक्स प्लस 1, अच्छा हेड को हमने हेड का नेक्स्ट कर दिया, तो हेड को अगर हेड का नेक्स्ट करेंगे तो ये तो नल पॉइंट करने लगेगा हमारा। बॉक्स एन का हमने नेक्स्ट कुछ किया था क्या, ठीक है, तो हेड का नेक्स्ट हमने डिफाइन ही नहीं किया है, तो ये कहीं पे पॉइंट कर रहा होगा, वी डोंट नो। एक बार देख लेते हैं बॉक्स एन का नेक्स्ट कहीं डिफाइन किया कि नहीं, बॉक्स एन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एरर आएगा हमारा अब, है ना, कि इंडेक्स प्लस 1 में हम हेड की जो है नेक्स्ट हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हेड का है ना, या तो वो नल को पॉइंट कर। अपॉन एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम क्रिएट्स अ लिंक लिस्ट ऑफ 5 नोड्स, तो नहीं ये तो 4 नोड्स ही आ रहे हैं मेरे। इन इट एज अ मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट विच विल रिपोर्ट एन, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। इंट मेन वैसे तो हाँ मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट तो है, लेकिन वो एरर नहीं वार्निंग करेगी। इट डीरेफरेंसेस एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर दैट में रिजल्ट इन अ रन टाइम एरर अपॉन द प्रोग्राम गोज इन एन इनफिनिट लूप।
नहीं, इन्फिनाइट लूप में तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। सी ऑप्शन है वो करेक्ट लग रहा है कि इट डीरेफरेंसेस एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्सन था उसको मैंने मेलॉक से तो कर दिया, लेकिन उसका मैंने नेक्स्ट डिफाइन नहीं किया। सो लेट्स सी इसका जो आंसर है वो हमारा सही होता है कि नहीं। हम जो कह रहे हैं इसका आंसर सी होना चाहिए। लेट्स सी, इसका आंसर 4.8 का सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा जो है सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इट डीरेफरेंसेस एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर दैट में रिजल्ट इन एन रन टाइम एरर। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 2022 का। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमारे पास एक लिंग्लिश दी है, सिंगली लिंग्लिश, उसे हमें रिवर्स करना है। ठीक है, और जैसे हमारे पास लिंग्लिश के एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और हेड जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है हमारा। तो जो हमारी रिवर्स लिंक लिस्ट होगी वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जिसका हेड जो है वो ई को पॉइंट करे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, ई डी सी बी ए, ऐसी जो हमारी लिंक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये बताना कि बेस्ट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम। ठीक है, अबव प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो द बेस्ट एल्गोरिदम जो है for the problem takes big of n time in the worst case, the best algorithm problem take n log n in worst case। और जो बेस्ट एल्गोरिदम मतलब हमें वर्स्ट केस बताना है बेसिकली क्या होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवर्स अ सिंगली लिंक लिस्ट इन बिग ऑफ वन टाइम। थीटा ऑफ वन टाइम में हम नहीं, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एम एस क्यू भी हो सकता है, तो बाद में आगे का देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया, यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया, और यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया ये जो इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर हेड है हमारा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे ये नल को पॉइंट करेगा। एक हम काम कर सकते हैं, हम एक जो है टेम्प पॉइंटर ले सकते हैं। टेम्प जो है पहले हेड को पॉइंट करेगा, और तब कब आगे बढ़ता जाएगा जब तो उसका जो नेक्स्ट है वो नल ना हो जाए। तो यहाँ पे नल हुआ नहीं, यहाँ पे नल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब नल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हमारा जो टेम्प पॉइंटर रहेगा। ठीक, अब मेरे को इसको उल्टा करना है ना, तो बेसिकली मैं यहाँ से टेम्प को मिटा दूँ, और यहाँ पर मेरा टेम्प जो है पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ट्रैवर्स करके आए तो हम कितना हो गया हमारा, थीटा ऑफ एन हो गया पहले बात तो। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो टेम्प है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें मेरे को, अच्छा मेरे को 2 पॉइंटर लेने पड़ेंगे ना। मेरे को लेने पड़ेंगे एक प्रीवियस और एक लेना पड़ेगा मेरे को नेक्स्ट। ठीक, अभी मेरे को पता नहीं है लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करें, मैं बस दिमाग लगा रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट का जब तक नल मतलब नेक्स्ट मेरा मान लो यहाँ पे आ गया, और टेम्प मेरा मान लो यहाँ पे, सॉरी प्रीवियस मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेवर्सल कर दिया। ठीक है, अब मेरे को जो नेक्स्ट का नल है, सॉरी नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है, या इसको कुछ और ले लेंगे, इसको फॉरवर्ड ले लेते हैं ना, आगे वाला पॉइंटर है ना ये, क्योंकि नेक्स्ट का नेक्स्ट बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो है प्रीवियस, इसको आफ्टर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिटाते हैं। आफ्टर का जो नेक्स्ट है, ठीक है, आफ्टर का जो मेरे पास नेक्स्ट है उसको मेरे को प्रीवियस पे पॉइंट कर देना है, और जो प्रीवियस का मेरे पास जो नेक्स्ट है, अच्छा लेकिन मैं फिर पीछे कैसे जाऊँगा यार, आफ्टर का ठीक है, अगर मैं रिवर्स करते हुए आऊँ तो कैसा रहेगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मैंने लिया प्रीवियस, और यहाँ पे मैं लिया आफ्टर। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंटर लेते हैं। तो प्रीवियस को मेरे को इसको इधर करना है, वैसे इसको इधर करना है। ठीक है, ये किधर हो जाए, मेरा नल को पॉइंट करेगा। तो प्रीवियस का जो मेरा नेक्स्ट है, नहीं
ओके, तो हम जो है थोड़ी बहुत तो सही अप्रोच लगा रहे थे जो 3 पॉइंटर की थी, लेकिन मेरे को लग रहा है 3 पॉइंटर ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए नहीं लगाते। तो कभी भी मतलब ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए, यहाँ से ये सीख मिलती है हमें। तो चलो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस यहाँ पे करंट लिख देते हैं हम, ये ताकि नेमिंग में इजी हो जाए, हमें समझ आए। ठीक है, ये हो गया करंट, CURR लिख देते हैं बस। और एक हो गया हमारा आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नोट पॉइंट करेंगे, और हम जो है बड़ी लिस्ट ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक ये लिस्ट ले ली, कलर बदल गया, और यहाँ पर ये लिस्ट ले ली, और यहाँ पर एक बस इतनी ले लेते हैं। ठीक, नल। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, करंट, प्रीवियस और आफ्टर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं क्या कर दूँगा, हेड प्रीवियस इक्वल टू हेड कर दूँगा, करंट इक्वल टू करंट में क्या कर दूँगा, हेड का नेक्स्ट, और आफ्टर इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, या फिर यहाँ पे मैं प्रीवियस का नेक्स्ट भी बोल सकता हूँ, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, अब जब मैं इसे रिवर्स करूँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, देखो मुझे सबसे पहले तो चीज़ करनी है कि जो करंट का जो हमारा नेक्स्ट है वो मेरा प्रीवियस पे पॉइंट करे, जो मेरा प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो मेरा हेड पे पॉइंट करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ से मैंने ये चीज़ हटाई, और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा डाल दिया, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये वाला अभी तो खुद ही को पॉइंट कर रहा है। तो ये नहीं करना मेरे को इसको नल को पॉइंट कराना है ना, बट फिर मैं लूप चलाऊँगा तो वो सारा नल नहीं होता जाएगा। चलो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसको। तो एक काम करते हैं, जो फर्स्ट एज केस रहेगा हमारा उसे हम पहले करेंगे, इनको हम एक एक आगे से खिसका लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए हमें। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसा किया, करंट का जो नेक्स्ट है उसे मुझे प्रीवियस करना है, और प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसे मुझे हेड पे कर देना है। ठीक है, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है अगर उसे मैं कर दूं हेड, और इसके बाद मेरे को क्या करनी है, ये मैंने चीज़ कर दी ना, इसको यहाँ से हटा के मैंने यहाँ कर दिया, इसको यहाँ से हटा के मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, हेड को हेड का नेक्स्ट कर देना है, हेड को हेड का नेक्स्ट, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, क्या ये सही होगा मेरा करना। और फिर मेरे को आफ्टर, मेरे पास आफ्टर तो है। ओके, तो अगर मैं हेड को कर दूं मैं आफ्टर, ठीक, और उसके बाद आफ्टर को कर दूं मैं कर दूं करंट का, आफ्टर को करंट कर दूं, आफ्टर का नेक्स्ट है ना, आफ्टर का नेक्स्ट को मैं अगर करंट कर दूं तो यहाँ पे आएगा ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि हमें जो प्रीवियस को है उसे जो है पहले हम नल से चालू करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक प्रीवियस ले लेता हूँ जिसको मैं नल से इनिशियलाइज कर दूँगा, फिर करंट ये हो जाएगा मेरा, और करंट ये हो गया, और फिर हम आफ्टर ले लेते हैं। ठीक, मेरे को ये करना है अब कि यहाँ पर भी सही से कर लेते हैं।
यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ठीक। तो मेरे को करना है कि जो हमारा करंट है, करंट वो हो जाए मेरा जहाँ प्रीवियस पॉइंट कर रहा है, और जो मेरा आफ्टर है, अच्छा नहीं, जो मेरा प्रीवियस है, स्पेलिंग ठीक है, PREV, जो मेरा प्रीवियस है वो मेरा लेट्स सी, जो मेरा प्रीवियस है करंट को मैंने नल कर दिया, प्रीवियस को मैंने नेक्स्ट नहीं कर सकता, करंट को मेरे को प्रीवियस करना ही पड़ेगा, और प्रीवियस कर दिया, प्रीवियस को मेरे को ऐड का नेक्स्ट, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ कि जो मेरा करंट है उसका जो नेक्स्ट है उसको अगर मैं प्रीवियस कर दूँ, ठीक है, मतलब इसको मैंने कर दिया नल, और उसके बाद जो प्रीवियस है उसे मैं करंट कर दूँ, तो प्रीवियस को मैंने यहाँ से हटा के कर दिया इधर, ठीक, करंट करने, और करंट को कर दूँ आफ्टर, करंट को, अच्छा, करंट का नेक्स्ट उठा के, तो ये इससे कैसा हो जाएगा मेरा, एक ये लिस्ट जो कि नल को पॉइंट करेगी, और प्रीवियस जो है वो यहाँ पे आएगा, करंट जो है वो इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो करंट का नेक्स्ट, इसको मैंने कर दिया नल, ठीक है, इसको प्रीवियस कर दिया, प्रीवियस जो है, प्रीवियस को मैंने करंट कर दिया, और करंट को मैंने यहाँ से हटा के, ये यहाँ से लिंक हट जाएगी, करंट को हटा के मैंने आफ्टर कर दिया, ठीक है, और आफ्टर को जो है मेरे को अपडेट करके आफ्टर का नेक्स्ट कर देना, तो आफ्टर अब यहाँ पे आ जाएगा, करंट यहीं पे रहा, ठीक है। अब फिर से एक बार चलाते हैं, तो इस बार जो करंट का नेक्स्ट है, जो करंट का जो मेरा नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट मतलब ये वाला प्रीवियस को पॉइंट करेगा इसको, और प्रीवियस हो जाएगा करंट, करंट हो जाएगा मेरा आफ्टर, करंट यहाँ चले जाएगा, और आफ्टर हो जाएगा मेरा आफ्टर का नेक्स्ट, मतलब यहाँ पर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाली जो चीज़ है काम करनी चाहिए, लेट्स सी। ओके, तो ये जो अप्रोच है हमारी एकदम सही काम करेगी, और लास्ट में जब ये हम लूप में चला देंगे, ठीक है, कब तक, जब तक जो हमारा करंट है वो नॉट इक्वल टू नल रहेगा हमारा, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे बाहर आके हम हेड को इक्वल टू कर देंगे प्रीवियस, ठीक। चलो, तो ये वाली चीज़ जो रन करेगी, और हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे उतने बार हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो बेस्ट केस में हम थीटा ऑफ n बार ट्रेवर्स करेंगे, तो इसका जो ऑप्शन है ए हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 3 पॉइंटर ले रहा है एक्स्ट्रा, तो उसकी थीटा ऑफ 1 ही रहेगी हमारी, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी थीटा 1 जो कि क्वेश्चन बोल रहा था, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी हो जाएगी थीटा ऑफ n, ठीक। चलो, अब जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा लिंक लिस्ट का, मेरी बुक में तो लास्ट है, और पता नहीं और भी हैं क्वेश्चंस, पता नहीं है बुक में छापे क्यों नहीं है, बट करते हैं सॉल्व। 2023
SLL del be a function that deletes a node in a singly linked list given a pointer to the node and the node to the head in the linked list. ठीक है. Similarly, let DLL delete be another function that deletes a node in a doubly linked list given a pointer to the node and a pointer to the head of the linked list. ठीक है. Let n denote the number of nodes in each of the linked list. Which of the following statement is true about the worst case time complexity of singly linked list and doubly linked list? Singly linked list is theta of 1, big of 1 and doubly linked list is big of n. ठीक है. देखो यहाँ पर जो हमें एक कोई लिस्ट दी रहेगी, मान लो सिंगली लिंक लिस्ट है, यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट है. ठीक है. हेड मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. ठीक है. मेरे को अगर डिलीट करना है डबली लिंक लिस्ट में हमारा क्या होता है, ओके दोनों साइड जो हमारे पॉइंटर्स रहते हैं ना, यहाँ पर ही पॉइंटर रहेगा, एक यहाँ पर ही पॉइंटर है. मान लो मेरे को बीच का एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है. ठीक. तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ट्रैवल्स कर करके यहाँ पे तो आना पड़ेगा, मतलब n/2 तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा. और यहाँ पर मान लो मेरे को लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, तो वर्स्ट केस में इसकी बिग ऑफ एन या थीटा ऑफ एन हो जाएगी. ठीक. तो इसकी भी थीटा ऑफ एन ही बोल सकते. अच्छा, लेकिन एन है ना, तो n/2 भी हो सकता है. ठीक है. बोथ सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट और लॉग एन. ठीक है. लॉग एन में डिलीट कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर एक तो हेड से पॉइंटर दिया हुआ है हमें, गिवन टू अ लिंक गिवन अ पॉइंटर टू द नोड एंड अ पॉइंटर ऑफ द हेड ऑफ द लिस्ट. एक हेड दिया और एक पॉइंटर टू अ नोड दिया है. अगर पॉइंटर टू अ नोड दिया है और मेरे को वही नोड डिलीट करना है तो बिग ऑफ 1 में हो जाएगा ना यार. लेट्स सी. तो यहाँ पर बात यह है कि हम जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है ना, उसमें हम प्रीवियस को जो एक्सेस नहीं कर सकते हैं ना, और जो डबली लिंक लिस्ट होती है जो प्रीवियस एक्सेस कर सकते हैं. तो सिंपली हमें वो नोड पे जाना है. ठीक है. मान लो ये नोड है हमारा, इस नोड पे गए हम और यहाँ पे जाके प्रीवियस को जो करा, मतलब इसका जो प्रीवियस था इसको इधर सेट कर दिया, और इसके जो नेक्स्ट है उसको हमने हटा दिया यहाँ से. ठीक है. मतलब बेसिकली जो हमारी डबली लिंक लिस्ट होती है वो कैसे वर्क करती है मैं आपको बताता हूँ. अच्छे से ही बताओ यार, है ना. यहाँ पर ये मेरी सिंगली लिंक लिस्ट हो गई. ठीक है. अब मान लो ये यहाँ पे नल को पॉइंट कर रही है और यहाँ पर हेड है मेरा. ठीक. यहाँ पे मान लो कोई भी बीच का जो एलिमेंट है मेरे को डिलीट करना है, मान लो ये वाला. ठीक. इसको मेरे को डिलीट कैसे करूँगा, सिंपली जो है इसका जो नेक्स्ट है उसको, या तो ये मेमोरी मान लो ये पी पॉइंटर है. ठीक है. तो मैं या तो फ्री, अभी तो नहीं करना फ्री, अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो नेक्स्ट है इसके मेरे को इधर लाना है. ठीक. इसको मुझे इधर पॉइंट करना है और फिर ये जो मेमोरी इतनी बची है इसको मेरे को फ्री कर देना है, फ्री पी. तो मैं ये एक्सेस ही नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं यहाँ से नहीं आ रहा, क्योंकि मैं प्रीवियस एक्सेस नहीं कर सकता. तो इसलिए यहाँ पर जो क्या है मेरे को एक्सेस करके ही आना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो है थीटा ऑफ एन हो जाएगी. और यहाँ पर जो डबली लिंक लिस्ट होती है हमारी ये, तो अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से होती है, ये ऐसे और ये ऐसे. ठीक. यहाँ पे ये जो है हेड को पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा. ठीक. ठीक है. और यहाँ पे डेटा होगा कुछ, यहाँ पे डेटा होगा, और यहाँ पे अलग जो है हमारी नोट्स रही होंगी, है ना. तो ये इसको पॉइंट करेगा, कोई इसको पॉइंट करेगा. तो यहाँ पर अगर मैं कोई नोट बदलना है तो इसका प्रीवियस को देखो, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको यहाँ पे सेट कर दो, और इसका जो नेक्स्ट है उसे हटा दो और इसको फ्री कर दो सिंपली. अच्छा हाँ, इसका जो ये है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है उसका जो प्रीवियस है उसको इधर सेट कर दो, बस हमारा काम हो गया. इस वाली चीज़ को फ्री कर दो. तो ये जो हमारा कांस्टेंट 1 में टाइम हो गया है ना, तो इसका जो है कांस्टेंट 1 में टाइम हो गया. तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया कि हमने यहाँ से क्या लगाया कि सिंगली लिंक लिस्ट में डिलीशन जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 में होता है. ठीक है. और जो डबली लिंक लिस्ट है उसमें ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n में, और डबली लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ 1 में. तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट दिख रहा है कि सिंगली लिंक लिस्ट में n होगा, और जो हमारी डबली लिंक लिस्ट है उसमें ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा. तो ये कुछ हमारा जो है आंसर हो गया. ये सिंगली लिंक लिस्ट ऑर्डर ऑफ n
डब्ल्यू लिंग्विस्ट ऑर्डर ऑफ 1। तो यहाँ पे डी हो गया आंसर। बस यहाँ पे जो है 2023 तक के क्वेश्चन खत्म हो गए। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे लिंक लिस्ट भी हमारा खत्म होता है। अगले जो वीडियो रहेगा उससे जो है हम क्या चालू करने वाले हैं, हम ट्रीज़ को चालू करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।